मैं इतना पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे एज अ प्लेसमेंट ट्रेनर जब आपने क्या बड़े बड़े कंपनीज को अप्रोच करते हैं, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है कि कॉलेज अमरावती से है, टायर टू टायर थ्री हम सिटी में आते हैं, ये बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं बड़े मेट्रो सिटीज़ में प्लेसमेंट के लिए जाने के लिए इच्छुक होते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या किस तरीके से आप बार्गेन करते हो कि आइए अमरावती शहर में मेरे यस, कॉलेज में आपने क्या प्लेसमेंट ट्राई लीजिए। वो वेरी एप्ट क्वेश्चन। देखिए, आपने जो नाम लिए, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, एडीपी है, सिंटेल है, टेक महिंद्रा है, इन सारी कंपनीज का बेसिक प्रॉब्लम एरिया ये है कि बड़े शहरों के बच्चे ही उनके पास नौकरी के लिए नहीं टिकते हैं। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। ओके। जो अट्रिशन छोटे शहरों के कैंडिडेट्स का है, उससे कई ज़्यादा अट्रिशन बड़े शहरों के बच्चों का है। ठीक है। टीयर टू टीयर थ्री सिटी लाइक अमरावती और नागपुर, the only problem we have is with the communication skill, you know. Otherwise, when it comes to knowledge and the skills or the knowledge of domain in which the student is studying, they are far ahead of students in Pune and Bombay. Where we lag is our education in communicative skills of language, be it Marathi, be it Hindi, be it English. तो जब मैं किसी कैंपस रिक्रूटर को अमरावती इनवाइट करता हूँ, तो एक तो सिर्फ उसका सवाल ये होता है कि मनिंदर, क्या स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन लेवल उतना है। तो ये मेरे को पहली कंपनी फेच करने में प्रॉब्लम जाता है। लेकिन आप जो नाम ले रहे हैं ना, कॉग्निजेंट या टीसीएस या टेक महिंद्रा, इनके सामने जब विद्या भारती का नाम जाता है और विद्या भारती से इनविटेशन है, हम इनविटेशन दे इससे पहले उन्हीं की तरफ से आता है कि हम कैंपस के लिए आना चाहते हैं और हमारा ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि उनको ये पता है कि जब इस कॉलेज में जाएंगे तो हमें 500-600 बच्चों का पूल मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए। यानी कई बार 12-12 बजे तक रात में हमारा कैंपस चालू रहता है इंटरव्यूज़ के लिए। 2-2, 3-3 मील एचआर हमारे कैंपस में ही खाते हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, क्योंकि इतना बड़ा पूल होता है सिलेक्ट। हाँ, जब आप किसी पहली कंपनी को इनवाइट कर दे, जैसे माइंड ट्री मेरे कॉलेज में 2 बरस पहले आया, जब एल माइंड ट्री हो गया, पहले सिर्फ माइंड ट्री थी उस कंपनी का नाम। उसको फेच करने में डिफिकल्टी गई क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस था कि इनके बच्चों का कम्युनिकेटिव स्किल्स लेवल अच्छा नहीं है। और इन कंपनी वालों की भी गलती नहीं है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ दोज वर्क फॉर फॉरेन डोमेन्स, यूएस या यूके की किसी के लिए काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और उनका कम्युनिकेशन स्किल का जो है दैट इज इंग्लिश। तो इफ़ योर कैंडिडेट इज नॉट गुड इन इंग्लिश, कि एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन आप उससे मराठी में या हिंदी में प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करिए, इट हार्डली मैटर्स। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज इन विच यू आर सपोज टू इंटरेक्ट। और उसमें यदि बच्चा अच्छा नहीं उस बेसिक स्किल में, तो प्रॉब्लम जाता है। तो आपको कन्विंस करना होता है। और ऐसा ही नहीं कि हमारे सारे ही बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, बट जिस अनुपात में बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट पास होते हैं, आप देखिए अगर 500 बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो उसमें से 150 बच्चे एप्टीट्यूड पास होते हैं, तो दैट इज ऑलमोस्ट 1/3। बट उसमें से सिर्फ 20 या 30 बच्चे ही इंटरव्यू पास होते हैं। टेक्निकल राउंड भी इंटरव्यू का क्लियर हो जाते हैं, फेल होते हैं तो एटीट्यूड टेस्ट में या तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है या इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। और अभी तो नया ट्रेंड ये स्टार्ट हो गया है कि यहाँ की भी कैंपस रिक्रूटमेंट के जो इंटरव्यूज होते हैं सारे रिकॉर्ड होते हैं और इनका बॉस उसको सुनता है। यानी इसमें भी टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट आ गई है। टाइमर्स होते हैं, तो जैसे आप इंटरव्यू देने बैठे हैं ना, तो उसके बॉस ने टाइमर सेट करके रखे हैं जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने आ रहा है। यदि उसमें बीच में अनएक्सप्लेन्ड पॉज है इंटरव्यू के बीच में, तो वो री इंटरव्यू करने के लिए बोलेगा। उसको ये भी लगता है कि हो सकता है मेरे इस एचआर ने उसको फिर से ये सवाल पूछा है, फिर से सवाल पूछा है, ताकि वो सही जवाब दे पाए। कई बार ऐसा होता है ना, वही सवाल 2-2, 3-3 बार पूछते, तब कैंडिडेट को लगता है कि ये क्या पूछना चाहते हैं। तो कुछ कंपनीज ने इंटरव्यू के